हानग्यूल की मॉम उससे मिलती हैं। वो हानग्यूल से कुछ बोलती नहीं, उसको मनी देती हैं और चली जाती हैं। पीटी सर जेग्यू और यून को देख लेते हैं। दोनों को देखकर कन्फ्रंट करते हैं। यून रिक्वेस्ट करती है कि जो उन्होंने देखा किसी को नहीं बताएं। जेग्यू कहता है वो सब संभाल लेगा। तेजी से चलकर जियोंग सर के पास आता है। वो डर जाते हैं कि वो उन्हें कुछ करेगा, लेकिन जेग्यू उनके सामने झुक जाता है और कहता है कि वो उनके लिए कुछ भी करेगा अगर वो चुप रहेंगे। जियोंग सर यून से कहते हैं कि वो चोई के मैनेजर ओ की सारी खबर उन्हें देगी। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पसंद मिस सीओ और मैनेजर ओ का मिलना। जेग्यू को अपने साथ अकेले ले जाकर कुछ बात करते हैं। जेग्यू घर पहुंचता है और कहता है कि ऐसे कैसे जियोंग सर ने कह दिया। हानग्यूल मनी देखता है लेकिन अंकल से बात नहीं कर पाता। स्कूल में मिस सीओ यून से पूछती हैं कि वो अम्यूज़मेंट पार्क में किसी के साथ थीं। तभी जियोंग सर आते हैं और कहते हैं कि उन्होंने यून को अकेला देखकर उसे ज्वाइन कर लिया था। वो बेकार शक और सवाल बंद करें। कम्युनिटी जिम में मिस सीओ जियोंग सर और जेग्यू को प्रैक्टिस करते देखती हैं और विटनेस करती हैं कि जेग्यू हार गया जियोंग सर से। असल में लास्ट नाइट उन्होंने डील की थी कि वो उनसे मंडे को जानबूझकर हारेगा। जेग्यू को उनकी बात माननी पड़ती है, ना चाहते हुए भी। मिस सीओ हैरान हो जाती हैं ये देखकर और जियोंग सर से इम्प्रेस हो जाती हैं। जियोंग सर कहते हैं कि वो मिस सीओ को सिखाएंगे ताकि वो भी जेग्यू को चुटकियों में हरा दें। जेग्यू बस ऐसे ही ज़मीन पर पड़ा रहता है। यून मिस करती है जेग्यू को और उसका गिफ्ट खोलने का सोचती है, लेकिन फिर सोचती है कि जब और याद आएगी तभी खोलेगी। वो पपी को वॉक पर ले जाती है और उसका इनकाउंटर जेग्यू की सिस्टर से हो जाता है। उसे पता लगता है कि वो इंश्योरेंस एजेंट नहीं है। वो कहती हैं कि उसे खुद ही मालूम करना चाहिए कि जेग्यू के साथ उनका क्या रिलेशन है, और चली जाती हैं। हानग्यूल सेजिन को इम्प्रेस करने के लिए एक गिफ्ट प्लान करता है जिससे वो खुश होगी। स्कूल में एग्जाम्स होने वाले होते हैं। वो डिसाइड करता है कि इस बार वो फर्स्ट नहीं आएगा और सेजिन को उसे हराने देगा। यून जेग्यू से पूछती है कि उसने क्यों झूठ बोला और वो औरत कौन है। जेग्यू बता देता है कि वो उसकी बड़ी बहन है और वो हानग्यूल को अबैंडन करके सियोल चली गई थी ताकि वो अच्छी लिविंग के लिए कमा सकें। वो सिंसू में जेग्यू से साइन करवाने आती हैं प्रॉपर्टी के बंटवारे के कागजात पर। पास्ट में जब वो हानग्यूल को लेकर अपने होम टाउन आई तब उनके डैड ने उन्हें वेलकम नहीं किया। वो बहुत गैर जिम्मेदार थे और जेग्यू की मॉम ने भी रोज़ रोज़ उनकी मारपीट से घर छोड़ दिया था। जेग्यू बताता है कि हानग्यूल को लगता है कि उसके दोनों पेरेंट्स की डेथ एक्सीडेंट में हुई थी। यून जेग्यू से कहती है कि उसे हानग्यूल को सच बता देना चाहिए क्योंकि उसे अपनी जिंदगी का सच जानने का हक है। वो जेग्यू से उसकी बात पर गौर करने को कहती है। सिंसू में तूफान की वजह से इलेक्ट्रिसिटी आउटेज हो जाता है। सोलर बैटरी की वजह से सिर्फ जेग्यू के घर में ही बिजली मौजूद होती है। पूरा नेबरहुड जेग्यू के घर रुकता है। जेग्यू सबको ड्यूटीज बताता है, जैसे मिस सीओ और मिस्टर जियोन को मील प्रिपेयर करना होता है और मिस्टर होंग को टॉयलेट साफ करना और वगैरह वगैरह। सब घर पर मौजूद होते हैं सिवाय यून के। चोई और जेग्यू उसे ढूंढने तूफान में निकलते हैं। मिस्टर जियोंग को यून ने बताया था कि मैनेजर ओ सिंगल है, डिवोर्स्ड नहीं, और ये बात चोई ने उसे बताई, तभी तो वो लॉ फर्म में उसके साथ आया। जियोंग सर मिस सीओ से कहते हैं कि वो स्कैमर है और उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाकर लूट लेगा। यून अंधेरे में तेज बारिश के बीच जेग्यू का दिया गिफ्ट ढूंढ रही होती है। तभी एक साइन बोर्ड उस पर गिरने वाला होता है। घर पर सेजिन हानग्यूल पर नजर रखती है। जब हानग्यूल लॉन्ड्री के लिए शर्ट उतारता है, सेजिन उसे देखकर घबरा जाती है और दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। हानग्यूल उसे अपना रूम देता है और कहता है कि वो आराम से एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकती है और वो काउच पर सो जाएगा। यून बारिश से भीगी हुई जेग्यू के घर आती है। जेग्यू और उसमें फिर से बिकरिंग होती है। यून को लगता है वो उसकी खैरियत नहीं पूछ रहा बल्कि उल्टा उसे ही सुना रहा है, इसलिए वो जाने लगती है। जेग्यू उसके पीछे आता है और बात करने की कोशिश करता है और कह देता है कि अच्छा हुआ साइन बोर्ड उस पर नहीं गिरा। यून चौंक कर पूछती है कि उसे कैसे मालूम कि साइन बोर्ड गिरने वाला था उस पर। असल में चोई और जेग्यू दोनों ही यून को ढूंढने निकले थे। दोनों ही देखते हैं कि साइन बोर्ड गिरने वाला है। जेग्यू साइन बोर्ड को यून पर गिरने से रोक लेता है और घायल हो जाता है। यून बेहोश हो जाती है। चोई उसे संभालता है और जेग्यू से कहता है अपना ट्रीटमेंट करवा ले। यून और जेग्यू साथ बैठते हैं। जेग्यू उसकी फिक्र में रो देता है। यून आंसू रोकने के लिए अलग अलग तरीके यूज करती है। दोनों रोमांटिक मोमेंट एंजॉय करते हैं। जेग्यू कहता है कि उसने यून की बात पर गौर किया। डरने वाली बात ये नहीं कि हानग्यूल से बात छुपाई, बल्कि ये है कि हानग्यूल को जब पता लगेगा कि उसकी मॉम ने उसे अबैंडन कर दिया था, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा।
हानग्यूल सेजिन के लिए हीटिंग मैट अंकल के रूम में ढूंढने जाता है, तभी उसको प्रॉपर्टी के पेपर्स मिलते हैं। वो देखता है कि उसकी मॉम सुनही के सिग्नेचर उस पर हैं। वो कहता है कि भला मरे हुए इंसान के सिग्नेचर कैसे हो सकते हैं। हानग्यूल को याद आता है कि कैसे एक लेडी ने उसे मनी दिया था। वो बाहर अंकल के पास पेपर्स लेकर सवाल करने पहुंचता है। हानग्यूल और जेग्यू का रिश्ता आगे क्या मोड़ लेगा, जानने के लिए स्टे ट्यून्ड।